Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा खास क्योंकि शायद अभी तक किसी ने यूट्यूब पे ऐसा कुछ डाला होगा। एंड जनरली जो लोग हिंदी टीटीएस बनाते हैं, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, वो जनरली जो माइक्रोसॉफ्ट का सैपी 5 मॉड्यूल है उसमें जो नॉर्मल वॉइसेज है, मतलब वो जो सिंथेटिक वॉइसेज नहीं होती हैं, जो स्वरा और एक और कौन तो है, मतलब नाम भूल गया उसका मैं, जो मेल वॉइस है, जनरली उन्हीं लोगों के आसपास लोग घूमते हैं हिंदी टीटीएस में। तो हम लोग को चाहिए एक नेचुरल टीटीएस जिसका साउंड नेचुरल जैसा हो। अब ऑब्वियसली इसमें एक्सपेक्ट मत करना है कि आपको एआई भी मिल जाएगा कि एकदम इमोशन वाला रहे, कि सब कुछ इसमें अच्छे से काम करे। नहीं, मैं आपको न्यूरल वॉइस दे सकता हूँ, वेवनेट वॉइस दे सकता हूँ, बट एआई इमोशंस वाला जो वॉइस है अभी तक वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। एंड एटलीस्ट अगर अवेलेबल भी है तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना या फिर फ्री में उसको लेना पॉसिबल नहीं है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको देखो, क्योंकि आपको इसमें मजा आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग नेचुरल साथ ही साथ वेवनेट वॉइस दोनों को देखेंगे एंड मेल और फीमेल वॉइस दोनों में आपको हिंदी टीटीएस मिलेगा, एंड जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, सुनने में जो अच्छा लगे ऐसा मैं आपको वॉइस दूंगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आओ सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने प्यारे से वेबसाइट पे, इसका नाम है hurling.com। आपको साइन इन करने के लिए कहेगा, आपको कोई जरूरी नहीं कि आप असली ईमेल आईडी डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं मांगता है। आप आराम से बस उसमें कुछ भी डाल दो और लॉगिन कर दो, दैट्स इट, हो गया। तो आप देखो इसमें एक यूजेज लिमिट है, लेकिन वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको बाईपास करने वाले विदाउट एनी प्रॉक्सीज और नथिंग। एंड टाइम टेकिंग जो है आपका वॉइस जनरेशन का वो बहुत कम रहने वाला है, अराउंड 1 to 1.5 सेकंड ही मैक्सिममली रहेगा। अब देखो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको चूज करने को मिलेगा बहुत सारे वॉइसेस के बीच में। आप चाहो तो जितने सारे वॉइसेस यहाँ अवेलेबल है आप चूज कर सकते हो। सभी में आपको नेचुरल और साथ ही साथ वेवनेट वॉइस दोनों मिल जाएगी। हम लोग प्रेफर करने वाले हिंदी को, तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग को वॉइसेस में बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, जैसे अभी टोटल 8 वॉइसेस है, इसमें से 4 स्टैंडर्ड वॉइस है, 4 वेवनेट वॉइस है। दोनों सेम है, बस स्टैंडर्ड और वेवनेट में अंतर ये रहता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मली भी ट्रेन होती है, मतलब सिंथेटिक टाइप फीलिंग आपको देती है। वेवनेट आपका न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा इनहैंस नेचुरल वॉइस आपको देती है। अब इसमें भी हम लोग के पास 4 ही ऑप्शन है हिंदी में, जो कि आई होप सो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा भाई। हिंदी एक तो अवेलेबल नहीं है जल्दी, उसमें भी मैं 4 अवेलेबल करवा रहा हूँ, खुश रहो। उसी में 2 मेल है 2 फीमेल है। अगर मैं सही में कहूँ तो सी वॉइस जो है मेल की बेस्ट है एंड डी वॉइस फीमेल की बेस्ट है। एक बार मैं आपको फीमेल की सुना के बता देता हूँ। क्लाउड मशीन लर्निंग के साथ आपका एप्लीकेशन छवियों, ग्रंथों और बहुत कुछ की व्याख्या करता है। सुनने में थोड़ा अच्छा ही है ना, मोस्ट प्रोबेबली। अब जैसा भी है ये अच्छा काम करता है। जब आप वो अपने से सुनोगे तो मे भी आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि मैं सिस्टम साउंड पे रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मेरा जो एक्सटर्नल ऑडियो होता है उसी पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो छोड़ो, हम लोग ये टाइम पास अभी बंद करते हैं, अभी इसको रिवर्स इंजीनियरिंग पे हम लोग फोकस करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ अपने प्यारे से VS कोड पे वापस से। अब यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी यहाँ पे फाइल्स दिख रही होंगी, फोल्डर्स दिख रहे होंगे। अगर आप मेरे डेली कस्टमर हो तब ऑब्वियसली आपको सोर्स कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आज का लेटेस्ट। एक आधा एड्स देखने हैं, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू कस्टमर हो, मतलब आप पहली बार मेरी वेबसाइट पे आए हो, सॉरी मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो, तो आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। आपको मस्त आ जाना है मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट एक क्लिक एंड गिटहब रिपोजिटरी, यहाँ पे मस्त आना, कोड पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आइदर अगर आपके पास गिट है तो गिट क्लोन कर लेना, वरना डाउनलोड जिप करके आप डायरेक्टली मेरी फाइल जो है वो रन कर सकते हो, अपना जारबेस आप खुद यहीं पे बना सकते हो। बस आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप यहाँ आना और एक स्टार पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। और कोई मेहनत आपको नहीं करने देना, कोई पैसे वैसे नहीं लेना, बस एक स्टार पे क्लिक कर देना बस। उसके बाद आप रीडमी भी देखोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे और एक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप बिना सारी वीडियोस देखे हुए भी डायरेक्ट पाइथन मेन डॉट फाइल जो है आप रन कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो आप मेरे को कहीं पे भी पेट्रियन या बाय मी कॉफी पे सपोर्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, कोई फोर्स नहीं। कमिंग बैक टू द कोड, देखो हम लोग बहुत सारी चीजें इस बार चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंजन पे आता हूँ। इंजन में आपको यहाँ पे टीटीएस में आ जाना है। टीटीएस में आपको दिख रहा होगा एक hurling.py नाम का एक फाइल है, इस पे आपको क्लिक करना है। आज का सोर्स कोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको requirements.txt जो है उसमें आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी जो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है। बस एक बार एक कमांड डालना एंड आपका सारा जितना भी मॉड्यूल्स वगैरह वो इंस्टॉल हो जाएगा विदाउट एनी इशू। तो यहाँ पे आपको एक चीज बस अंतर दिख रहा होगा, जो कि हमारा फ्रॉम टूल्स ऑडियो इंपोर्ट इंटरप्टेड प्ले साउंड। अब ये बात एकदम दिमाग में घुसा लो कि ये वीडियो जो हम लोग अभी डाल रहे हैं उसके जस्ट पहले जो वीडियो आई थी उसी से हमने इंटरप्टेड प्ले साउंड डाला था एंड उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। एंड जनरली हम लोग प्ले साउंड की जगह अब वही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रही होंगी 3 फाइल। सबसे पहला है एसिंक हर्लिंग ऑडियो जनरेटर, दूसरा है हर्लिंग ऑडियो जनरेटर एंड तीसरा है पार्शियल एसिंक हर्लिंग ऑडियो जनरेटर। अब देखो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट सबका स्पीड जो है वो सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट जो है, मतलब अगर तीनों में तो सबसे ज्यादा फास्ट आपका पार्शियल एसिंक ऑडियो जनरेटर। मैं इसको यूज करने वाला हूँ, हालांकि मैं आपको सबका स्पीड कंपेयर करके बता दूंगा, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आपको एसिंक सबसे स्टेबिलिटी चाहिए तो आप हर्लिंग ऑडियो जनरेटर पे जाओ, क्योंकि वो थ्रेड वैल्यू पर रन नहीं करता है। एसिंक आपका एसिंक पे रन करता है, तो कभी कभी हो सकता है, अभी तक मेरे को तो इशू नहीं आया, पर इनकेस मैं बता रहा हूँ कि कभी कोई इशू फेंकता है तो आप हर्लिंग ऑडियो जनरेटर पे जाना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है और उसमें एसिंक का यूज नहीं है। एसिंक का हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो थोड़ा फास्ट कर देता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है बैकएंड में हम लोग का थ्रेडिंग में रन करता है, दैट्स इट। इसका और कोई यूज नहीं है। तो मैं एक एक करके सब में बता देता हूँ। तो देखो हम लोग ईमेल के थ्रू लॉगिन करने के लिए मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जनरेट होता है कुछ भी रैंडमली, आप कोई भी ईमेल डाल सकते हो। तो मैंने ईमेल प्रीफिक्स में devs do कोड दिया है एंड
उसके बाद बाकी कुछ बकवास चीजें हम लोग रिक्वेस्ट सेशन का यूज करने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग को फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। उसके बाद हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये अकाउंट क्रिएशन का कोड है, आपको पासवर्ड में मैंने डेवजू कोड रखा है, आप जो चाहो वो डाल सकते हो आपके मर्जी के ऊपर। उसके बाद हम लोग उसी ऑडियो का जो जनरेट होगा उसको डाउनलोड करने का कोड लिखा है। उसके बाद जनरेट एंड प्ले ऑडियो का कोड है ये, कहीं भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। एंड फाइनली हम लोग इंटरप्टेड प्ले साउंड के थ्रू हम लोग ऑडियो अपना प्ले कर देंगे एंड जो भी फाइल अपनी क्रिएट होगी उसको रिमूव भी कर देंगे। अब यहाँ पे देखो स्पीक फंक्शन में वॉइस जो भी आप स्पेसिफाई करना चाहो, वेवनेट ए, वेवनेट बी, स्टैंडर्ड ए, स्टैंडर्ड बी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड HIIN स्टैंड फॉर द कंट्री एंड द ऑडियो विच यू आर यूजिंग। अगर आप चाहो इंग्लिश यूज करना, अफ्रीकन यूज करना, कन्नड़ यूज करना, पंजाबी यूज करना, आपके मर्जी के ऊपर है। आप वहां पे बस छेड़छाड़ कर देना एंड वेवनेट की जगह अपनी वैल्यू दे देना ABCD जो भी है, आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा। एंड फाइनली में मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है प्रिंट्स अगर 2 रखोगे तो सारी डिबगिंग जो है वो आपको दिख जाएंगी। नाउ सेम गोज विद हर्लिंग ऑडियो जनरेटर, इसमें भी सेम चीज फॉलो हुआ है, बस इसमें एसिंक्यू का यूज नहीं है। मैं एक बार आपको शो कर दे रहा हूँ, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। पार्शियल जनरेटर का भी यही केस है, इसमें एसिंक्यू यूज हुआ है एंड कहाँ यूज हुआ है वो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। बस आप बेसिकली वही समझ लो कि सबका बेसिक फंक्शन एक ही है, बस जहाँ पे एसिंक्यू यूज हो रहा है वहाँ पे आपका बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा से रन होता है। अब देखो यहाँ पे अपने पास 3 फाइल है, मैं इसमें से आपको एक ही यूज करके बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे पार्शियल एसिंक हर्लिंग ऑडियो जनरेटर पे क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया है कि मैंने जो टूल्स इंपोर्ट किया था वो सर्कुलर इंपोर्ट हो गया, तो एक्चुअली मैं इसको रन नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको main.py फाइल में ही रन कर सकता हूँ। तो आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी चलो पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि सबका स्पीड कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्पीड टेस्टर.py नाम का एक फाइल बनाया है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे मैंने सब इंपोर्ट किया, साथ में टाइम इंपोर्ट किया है। मैंने एक इसको टेक्स्ट दिया है जो हर बार रन होगा एंड यहाँ पे जितनी भी अपनी वैल्यूज हैं वो सब मैंने यहाँ पे दी हुई है एंड जितना टाइम कौन सी ले रही है जनरेटर फाइल वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ग्रीन स्टैंड फॉर एसिंक जनरेटर, ब्लू स्टैंड फॉर पार्शियल एसिंक जनरेटर एंड आपका येलो स्टैंड फॉर जनरेटर नॉर्मल। सबसे फास्ट मेरे हिसाब से पार्शियल एसिंक जनरेटर होना चाहिए। आप एक बार अपने में चेक करके देख लेना कौन सा सबसे फास्ट आ रहा है, आप उसी को यूज करो। तो इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, इंटरप्टेड प्ले साउंड जो है उसको हटा देता हूँ क्योंकि उससे मेरा टाइम जो है बोलने में कंज्यूम होगा और वो काउंट नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने इंटरप्टेड प्ले साउंड जो है वो तीनों ऑडियो जनरेटर में बंद कर दिया। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कौन कितना फास्ट चल रहा है। तो देखो कोड ने 4 बार टोटली रन किया है एंड आपको दिखेगा कि नॉर्मल अपना ऑडियो जनरेटर और एसिंक हर्लिंग ऑडियो जनरेटर दोनों में कुछ ज्यादा का गैप नहीं है, बट स्टिल एसिंक इजीली बीट करता है क्योंकि मैंने बताया था थ्रेडिंग पर रन करता है। एंड पार्शियल एसिंक देखोगे कि वो काफी ज्यादा मार्जिन पे खेलता है, जैसे एसिंक में 1.79 है वही आपका पार्शियल एसिंक में 1.18 है। ऐसे करके आप अपना चेक कर लेना, जो भी आपका वैल्यू कम आया आप उसको यूज कर लेना। तो यहाँ पे आप देखो मैं इंपोर्ट्स पे आ जाता हूँ अपने एंड यहाँ पे आपको दिखेगा मैंने इंपोर्ट किया है इंजन TTS से हर्लिंग से पार्शियल एसिंक ऑडियो जनरेटर क्योंकि वो सबसे ज्यादा फास्ट था एंड नीचे उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है इंजन नाम के वेरिएबल में। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि मैंने इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हम लोग हिंदी ऑडियो यूज कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन में मैंने उसको वैसा ही दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स बनाई है, हिंदी ओनली सिस्टम प्रॉम्प्ट वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। एक बार खोल के मैं बता देता हूँ, मैंने अच्छा खासा इसमें स्पेसिफाई किया है, लिखा है भाई कि ये हिंदी ही बोले, क्योंकि मतलब कन्विंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि क्योंकि वो सिर्फ हिंदी बोले। बट उसमें भी एक इशू है कि मैं अभी तक जितने भी मॉडल्स यूज कर रहा हूँ जनरली उनको हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हम लोग ज्यादा बड़े मॉडल यूज नहीं कर रहे। ऑब्वियसली जैसे आप ChatGPT 3.5 यूज करोगे तो ऑब्वियसली उसको हिंदी आएगी, पर उसकी भी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू जितने मॉडल्स अच्छे हिंदी में काम करते हैं, इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छा रहता है तो अभी तक देखो हम लोग जितने भी फाइल्स हम लोगों ने बनाई हैं सब हम लोग की जितने भी AI इंजन है वो जनरली आपको सपोर्ट करते हैं इंग्लिश को। अभी तक हिंदी पे हम लोगों ने वर्क नहीं किया, चाहे वो लामा 370 भी क्यों ना हो, उसका हिंदी बहुत ज्यादा बेकार है। तो यहाँ छोड़ो, इंस्ट्रक्शन का पार्ट खत्म हो चुका है, बात है main.py फाइल पे। अब देखो मैं यहाँ पे अपना प्रमोशन कर देता हूँ, आप चाहो तो कहीं भी पेट्रियन या फिर आप बाय मी कॉफी पे आप सपोर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, साथ ही साथ मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। नहीं कर सकते तो इनकेस टेलीग्राम सर्वर है, इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द कोड पार्ट, यहाँ पे देखो एक बात नोटिस करने वाली है, हम लोग जैसे ओपन रूटर का यूज कर रहे हैं एंड हम लोग के पास जितने भी AI मॉडल्स हैं उनमें से कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। भले ही मैंने यहाँ पे हिंदी में इंस्ट्रक्शन में इसको दे दिया हिंदी ओनली सिस्टम प्रॉम्प्ट, बट स्टिल ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। जब मैं इसे कुछ बोलूंगा तो ये थोड़ा इसका दिमाग चकरा जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके जस्ट अगला वीडियो जाएगा उसमें मैं एक ऐसा AI इंटीग्रेट करूंगा जो कि हिंदी बोलना जिसको आता हो, जिसकी वजह से हम लोग का मॉडल जो है वो हिंदी समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। वरना अभी अगर मैं बोलवाऊंगा तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। आप चाहो तो सर्कुलर इंपोर्ट हटा के डायरेक्टली फाइन पे से रन कर सकते हो अगर आपको पाइथन आती है तो, वरना मैं कोड में इसको इंप्लीमेंट करके दे दूंगा। आप मस्त रन करके देख लेना कि वॉइस कैसी आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे मेन दिक्कत इसी में आएगी कि अगर अभी आप रन करोगे तो ओपन रूटर या कोई भी AI मॉडल इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो आप जुड़े रहो इसी के साथ, अगला वीडियो में मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।